हेलो स्टूडेंट, अभी हमने जो एग्जांपल देखे वही एग्जांपल वापस हम थोड़ा सा रिपीट करें, पर सिर्फ इसके अंदर में स्क्वायर रूट ऐड किया है, राइट। तो आपको स्क्वायर रूट के लिए आपको थोड़ा ये एग्जांपल थोड़ा कन्फ्यूज करेगा। हाँ, तो कुछ है नहीं, आपको कॉमन हाईएस्ट पावर कॉमन निकालना आता है तो ये चुटकी में एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा, राइट। तो चेक करते हैं, पहले तो हमको देखना पड़ता है कि यहाँ पे लिमिट के अंदर क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी है। सेकंड थिंग क्या चेक करना है, न्यूमेरिटर डिनोमिनेटर फॉर्म है। एंड थर्ड थिंग क्या चेक करना है, हाईएस्ट पावर। तो अगर हम चेक करते तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर तुरंत मिल जाए, 2 1 एंड 1, यानी क्या इतना हाईएस्ट पावर है 4 है ना, 2 1 અને 1 એટલે 2 + 1 + 1 એટલે 4। पर सर ऊपर देखते तो सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तो 2 है, यानी 5 हो गए। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर है 2, यानी वो बाहर आएगा, यानी उसका हाफ हो जाएगा, यानी हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से हाफ हो जाएगा, यानी 1 ही मिलेगा, यानी हाईएस्ट पावर कितना मिला, 4 मिला, 3 + 1। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना, यानी ऊपर और नीचे यानी न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर अंश અને છેદમાં हाईएस्ट पावर बनने में 4 4 જ છે। हाँ, तो ये क्लियर कर देना, ओके। चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, क्योंकि अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, तो स्क्वायर रूट में से क्या कॉमन लेंगे हम, x² कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 4 + 3/x - 1/x²। हाँ, स्क्वायर रूट में से x² कॉमन लिया, ओके। और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, तो इट बिकम कॉमन x³, तो क्या आ जाएगा, 7 + 3/x² + 1/x³, राइट। और होल अपॉन क्या आएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ से भी मैं सेपरेटली एग्जांपल में ले रहा हूँ, यहाँ से x² कॉमन, तो 5 + 3/x - 2/x²। सिमिलरली यहाँ से x कॉमन, तो इनटू x इन ब्रैकेट 7 - 1/x। सिमिलरली यहाँ से भी x कॉमन, तो क्या मिलेगा, 2 + 1/x। हाँ सर, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ पूरा हाईएस्ट पावर बाहर, तो लिख सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है। हाँ, अगर आपको फंडा क्लियर है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसमें क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से x² जो स्क्वायर रूट में से बाहर आता है, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ x² इज नथिंग बट x, दैट्स व्हाई वो x और ये x³, यानी x रेज़ टू कितना हो गया, हाँ, यहाँ से x² बाहर आया स्क्वायर रूट के अंदर से, दैट्स व्हाई x हो गया, और ये x³ × x बिकम x रेज़ टू 4, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहा, तो लिख देते हैं 4 + 3/x - 1/x², राइट। और बाजू में क्या मिलेगा, 7 + 3/x² + 1/x²। ये x³ बार मल्टीप्लाई हो गया x के साथ, जैसे x रेज़ टू 4। हाँ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो x² x और x है ना, ये x² x और x इज बिकम x रेज़ टू 4, 2 + 1 + 1 is 3 और 4, ओके। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 5 + 3/x - 2/x² इनटू 7 - 1/x इनटू 2 + 1/x। तो हाईएस्ट पावर दोनों में सेम है, तो कैंसिल हो गया। बाद में लिमिट अप्लाई करने से पहले क्या चेक करना है कि जो वेरिएबल x है वो कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर है ना, છેદમાં डिनोमिनेटરમાં જ છે, એટલે વાંધો નથી, એટલે हाईएस्ट पावर कॉमन करना આપણે मिस्टेक करी नहीं, એટલે आपने क्या हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने में कुछ गलती किया नहीं है, ये फिक्स हो जाता है। अभी क्या करेंगे, बेटे अप्लाई द लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करते तब क्या याद रखना है कि जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में वेरिएबल x है वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से मेरा आंसर क्या आ जाएगा। तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए लिमिट लिखना बंद, स्क्वायर रूट के अंदर ये स्टेप कैंसिल हो गया, राइट, ये कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहेगा, 4 + 0 - 0 इनटू 7 + 0 + 0 होल अपॉन के अंदर क्या आएगा, 5 + 0 - 0 7 - 0 2 + 0, राइट। तो आंसर क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट के अंदर 4, स्क्वायर रूट के अंदर 4 यानी 2 × 7। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 × 7 × 2 है ना, 5 × 7 × 2। तो देखते हैं, तो 7 7 2 2 कैंसिल, आंसर क्या है, 1/5, राइट। यहाँ से आप डायरेक्टली ये आंसर भी लिख सकते हो, इसमें कुछ गलती नहीं है कि दिस इज स्क्वायर रूट 2 × 7 × 5 × 7 × 2, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 0 नहीं डिस्प्ले करते तो भी चलता है, बट आपको यहाँ पे 0 लिखते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे फॉर्मूला लिखना
कंपल्सरी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0। राइट, फॉर्मूला के मार्क मिलते हैं, कभी कभी आपका आंसर नहीं आता है तो आपको उसके मार्क मिल सकते हैं, दैट्स व्हाई फॉर्मूला लिखना जरूरी है। राइट, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इन ब्रैकेट 9x raised to 4 plus 3x minus 2 into 7x square plus 4x minus 1। स्क्वायर रूट के अंदर सॉरी 4x square plus x minus 1 ओके, ऊपर 2 लेंगे 4 से 2 और इनटू 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, 3 ने 4 लेंगे 4। ओके, तो चेक कर लेते हैं हम कि चलो टेंड्स टू इंफिनिटी है, यानी हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड का एग्जांपल हो सकता है। बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है तो चांसेस बढ़ गए, और बाद में क्या चेक करना है, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कॉमन सेम होना चाहिए। राइट, तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा, बस स्क्वायर रूट की वजह से वो 2 हो जाएगा, यानी 2 और यहाँ से 2 प्लस 2 यानी 4, हाईएस्ट पावर कितना है 4। तो सेम चेक वैल्यू डिनोमिनेटर, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर बार आएंगे 1 और इसका 3 प्लस 1 इज 4, यानी हाईएस्ट पावर दोनों में सेम है, ऊपर नीचे है, यानी ये फिक्स हो गया। राइट, हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड 3 स्टेप चेक करना है, याद रखना। नंबर 1 टेंड्स टू इंफिनिटी, नंबर 2 व्हाट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म, एंड नंबर 3 व्हाट, हाईएस्ट पावर सेम होना चाहिए। राइट, चलो अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। राइट, हाईएस्ट पावर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से x रेज़ टू 4, यानी x रेज़ टू 4 बार आएगा, x स्क्वायर यानी x रेज़ टू 4 ही हो जाएगा। राइट, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, याद रखना है स्क्वायर रूट में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, x रेज़ टू 4 यानी 9 प्लस 3 अपॉन x क्यूब माइनस 2 अपॉन x रेज़ टू 4। हाँ, इसमें गलती मत करना कि सर आपने बाहर से x रेज़ टू 4 लिखा है, और x रेज़ टू 4 दोनों ब्रैकेट मिला के बाहर आया है। राइट, और इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन लेंगे हम, स्क्वायर, तो 7 प्लस 4/x माइनस 1/x स्क्वायर। राइट, सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 4 प्लस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इनटू यहाँ से x क्यूब कॉमन, तो क्या लिखेंगे, 7 प्लस 9/x प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब, यानी ये x क्यूब और इसमें से x कॉमन यानी x रेज़ टू 4। हाँ, समझ में आया ना? कुछ पता ना चले तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके प्लीज़ बोल देना। हाँ, तो इस तरह आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है, हाईएस्ट पावर कैंसिल करना है, चेक करना है कि हर एक जगह पे डिनोमिनेटर में x होना चाहिए, x x x x x x x x x, यानी हाईएस्ट पावर अपने कॉमन निकालने में कुछ गलती किया नहीं है। राइट, बाद में क्या करना है, लिमिट अप्लाई करो, जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में x है वहाँ पे 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों स्टेप कैंसिल, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा, 9 प्लस 0 माइनस 0 इंटू क्या आएगा, 7 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस 0 माइनस 0 इंटू 7 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लिख देंगे क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 9, स्क्वायर रूट में 9 यानी 3 इंटू 7, स्क्वायर रूट में 4 यानी 2 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, आंसर इज 3/। राइट, समझ में आया ना? स्क्वायर 9 प्लस 0 माइनस 0 यानी 9 ही आने वाला है, पर स्क्वायर रूट के अंदर है ना, वर्गमूल में છે, વર્ગમૂળમાં નો એટલે 3। સિમિલરલી 4 प्लस 0 माइनस 0 यानी स्क्वायर रूट में 4, हाँ, वर्गमूल में 4 એટલે 2। ओके, तो उस हिसाब से आपका ये आंसर है 3, इसका आंसर है 7, 4 and 7, 7 7 कैंसिल, तो 3/2 इज योर आंसर। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। राइट, कंफ्यूज करने के लिए अगर पेपर हार्ड निकालना है तो ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। हाँ, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल
दे रहा हूँ। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी हमने हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड के अंदर स्क्वायर रूट वाले एग्जांपल देखे हाईएस्ट पावर कॉमन में कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे टोटल 8 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, याद रखना स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पावर होता है उसका हाफ हो जाता है, यानी यहाँ पे पावर 6 है तो जब पावर 6 बाहर आएगा तो उसका हाफ एक्स क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स रेज़ टू 8 है तो उसका पावर हाफ हो जाएगा, यानी एक्स रेज़ टू 4 हो जाएगा। तो वो दिमाग में चीज़ याद रखना, स्क्वायर रूट के अंदर से हम कोई भी पावर बाहर लेंगे, हाँ, एक्स रेज़ टू एन ऐसे बाहर लेंगे तो एक्स रेज़ टू एन बाय 2 ही हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाँ, जो भी पावर होगा स्क्वायर रूट के अंदर उसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, राइट। तो आपको ये सोल्व करना है एग्जाम्पल, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।